नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पे मैं आपके साथ बात करने आया हूं। वो सूत्र क्या है? सूत्र है आपकी नाम राशि। आप समाज में, देश में, ग्राम में किस नाम विशेष से जाने जाते हैं और आपके नाम का प्रभाव एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से क्या असर डालता है, और यह भी जानेंगे कि किस नाम के व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्भुत होता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहे। मैं आज आपको एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूं जिसमें जन्म कुंडली की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास जन्म कुंडली ना भी हो तो भी आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो आइए समझते हैं कि आपके जीवन में क्या है आपके नाम का रहस्य। आप अपने ग्राम में, अपने देश में, अपने मोहल्ले में, अपने जिले में किस नाम विशेष से जाने जाते हैं और ये नाम का महत्व क्या है, इस पे हमारी पूरी चर्चा रहेगी। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया आपको कि आज मैं सिर्फ नाम पे बात करूंगा। मतलब नाम का महत्व ज्योतिष में क्या है और क्या ये नाम ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है आपकी कुंडली का। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिलते होंगे समाज में जिनका नाम प्रभुत्व बहुत आगे है और अद्भुत है, और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति आपको समाज में मिलते होंगे जिनके नाम लेते ही एक निगेटिव परिछाया आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। तो आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसको समझते हैं। आप समझते हैं कि किसी भी नाम, कोई भी नाम के पर्टिकुलर में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम ल अक्षर से है, ठीक है, ल से है, तो वो व्यक्ति विशेष का आपको बस इतना जानना है कि वो नाम का राशि क्या है। जैसे ल अक्षर मेष राशि के इसमें आता है, उसको हम माइक्रो लेवल पे नहीं जाएंगे, इसको नक्षत्र बेस पे भी हम देख सकते हैं। पर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी समझाने नहीं आ रहा हूं, मैं आपको यह समझाने आया हूं कि आप किस व्यक्ति विशेष और किस नाम से जाने जाते हैं और आप अपने जीवन में इसको बिल्कुल सरलता से कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति विशेष का नाम ल अक्षर से है, तो ला अक्षर मेष राशि के में आता है, ठीक है। मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। तो आप प्राय ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो ला अक्षर के व्यक्ति हैं। मंगल जन्म कुंडली के प्रथम भाव और अष्टम भाव का ऑनर है। मंगल जन्म कुंडली के प्रथम भाव और अष्टम भाव का स्वामी बनता है। कारक वो दसम भाव में दिग्बली हो जाता है और तृतीय और छठे भाव का कारक बनता है। अब समझिए कि जिस व्यक्ति के नाम राशि मेष राशि है उसका स्वामी हो गया मंगल। मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे नाम राशि की बात कर रहा हूं, क्योंकि शास्त्र कहता है देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवायाम व्यापारयाम नाम राशि प्रधानता जन्म राशि न चिंते। ठीक है, देश में, ग्राम में, युद्ध में, व्यवहार में, व्यापार में आपका नाम राशि जो है उसी को प्रधानता दी गई है ज्योतिष में, ना कि आपकी जन्म राशि की प्रधानता दी गई है। जन्म राशि की प्रधानता गुण मिलान में, अष्टगुण मिलान में किया जाता है, विवाह आदि कर्म में किया जाता है, संस्कार में किया जाता है, ठीक है। तो ये नाम राशि की प्रधानता पूरे सृष्टि में चलती है। जैसे कि मैंने ला अक्षर लिया, ला अक्षर मेष राशि से आता है। तो मेष राशि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम भाव का स्वामी होता है जन्म कुंडली के अंदर और अष्टम भाव का स्वामी होता है कालपुरुष में। तीसरे भाव में ये कारक होते हैं, छठे भाव में ये कारक होते हैं, दसम भाव में ये दिग्बली होते हैं। अब देखिए कि इसी से इसका व्यक्तित्व आएगा। जिस भी व्यक्ति का नाम ल अक्षर से होगा या मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं उसका व्यक्तित्व इसी कुंडली के भाव से आएगा। प्रथम भाव किस चीज को प्रदर्शित करता है? प्रथम भाव प्रदर्शित करता है आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वास्थ्य को। प्रथम भाव परम धन कहा गया है, जन्म कुंडली के अंदर प्रथम भाव परम धन है। अष्टम भाव किस चीज को प्रदर्शित करता है? दुर्गति को।
परिवर्तन को, है ना। नवम से द्वादश होने के कारण ये दुर्गति का भाव है, आयु का भाव है, साथ ही साथ मृत्यु का भी भाव है, क्योंकि परिवर्तन से लिया गया है इस भाव को। ये भाव द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तृतीय भाव में ये कारक होते हैं, छठे भाव में ये कारक होते हैं, क्योंकि मंगल सेनापति ग्रह है और तृतीय भाव पौरुषता का है, पौरुष का है। तो यहाँ पे सेनापति जब थर्ड हाउस के अंदर आते हैं तो यहाँ पे इनका एफर्ट्स बहुत अच्छा होता है। छठे भाव में शत्रु का बोला गया, रोग रिपुरिन का कहा गया है। तो पापक ग्रह मंगल जब छठे भाव में जाएंगे तो ये शत्रुओं का समन करने वाले होते हैं। तो इनका व्यक्तित्व इसी से जुड़ा हुआ होगा। अब बताइए, तृतीय भाव अगर पौरुष का है तो जातक अगर अत्यधिक साहसी हो तो ये भी तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना सकता है ना। छठे भाव में अगर शत्रुहंता योग है, छठे भाव का मंगल अगर कारक है तो ये शत्रुहंता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको आपसे बड़े शत्रु को दे करके आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। दसम भाव में ये दिग्बली होते हैं। तो जो भी मेष राशि के जातक है वो ऐसा काम, ऐसा कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं जहां पे नाम, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा हो। पैसे से इनको मतलब नहीं होता, ये लोभी प्रवृत्ति के लोग नहीं होते। इनको कर्म से अपनी आजीविका चलाना होता है और अपने व्यक्तित्व से अपनी आजीविका को चलाना होता है। ये बदलाव के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव भी आ रहा है ना, तो ये बदलाव करना चाहते हैं चीजों को। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में, या माफ कीजिएगा, जिस व्यक्ति का नाम मेष राशि है उनके अंदर एक अद्भुत व्यक्तित्व पाया जाता है। व्यक्तित्व के जरिए ही वो पैसे कमाते हैं। जैसे श्रीमान अमिताभ बच्चन को देखिए आप, अमिताभ बच्चन का नाम जो है वो मेष राशि से है। उनका व्यक्तित्व भी तो है जो उनको पैसा दे रखा है, ठीक है, और समाज में मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा दे रखा है, ठीक है। इसी तरह बात करें तो और भी जो व्यक्ति हैं, जो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आप जानते होंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आप जानते होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति है ना, जो मेष राशि के आते हैं, वो व्यक्तित्व पे ध्यान देते हैं, ना कि वो किसी और भाव पे ध्यान देते हैं कुंडली के, ठीक है। वो व्यक्तित्व के जरिए उनका दिमाग में यही रहता, हाँ इगोइस्टिक होते हैं, ईगो होता है इनके अंदर, क्योंकि मंगल है ना, मंगल जो है वो ईगो तो देता ही है, क्योंकि सेनापति ग्रह है। इसी तरह किसी और नाम के व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम जो है वो एस नाम से है। ये दो अक्षर क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि यही दो अक्षर जो है, एक मेष राशि वाले जातक और दूसरे कुंभ राशि वाले जातक, यही दो जो जातक होते हैं वो जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। और प्राय इनका दोनों, ये दोनों आप अभी एक दूसरे के कंपटीटर भी होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के कंपटीटर ही होते हैं। कुंभ वाले को अगर कोई पछाड़ सकता है तो वो मेष है, और मेष वाले को कोई अगर पीछे कर सकता है तो वो कुंभ है। ये दो व्यक्ति समाज में जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से परस्पर आपको नजर आएंगे और ये आगे भी जाते हैं। अब आप देखें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगल बगल एस अल्फाबेट से है जो कुंभ राशि के थी में आता है, ठीक है। कुंभ राशि काल पुरुष के अंदर 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस द हाउस ऑफ गेन है। तो इनका दिमाग गेन की तरफ होता है, इनका दिमाग गेन की तरफ होता है, ठीक है। इसलिए ये जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। पर एकादश भाव एक ऐसा भाव है जहां पे कोई प्लैनेट जाके अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। पर एकादश भाव अगर भावत भावम सिद्धांत से लिया जाए तो ये छठे से छठा और द्वादश से द्वादश होने के कारण ये अत्याधिक पीड़ा भी सहते हैं। इसलिए जो को भी अभी आपको जीवन में मिलेंगे कुंभ राशि के जातक, वो कहीं ना कहीं संघर्ष से आते हैं, बहुत संघर्ष देखने को मिलता है, लेकिन जीवन में ये आगे बढ़ते हैं क्योंकि इनका एक ही मोटो होता है। कुंभ राशि का साइन क्या है, आप देखते ही होंगे, कुंभ का मतलब ही घड़ा होता है ना। लेकिन कुंभ जो है वो गेन को प्रदर्शित करता है। सीढ़ियां जो है ना कुंभ राशि से लिया जाता है। सीढ़ी क्या है, आपको चढ़ा भी सकती है तो उतार भी सकती है, ठीक है ना, दोनों माध्यम बनती है ना। तो कुंभ राशि के जातक को दिमाग में यही रहता है, कुंभ राशि के जातक के दिमाग में यही रहता है कि हम निरंतर आगे कैसे बढ़े। इसी तरह पर्टिकुलर आप सारे राशियों को ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो न अक्षर से, ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत में आता है, ये भी मंगल का राशि है, ये भी मंगल का है। तो मंगल वृश्चिक राशि के जातक के अंदर परिवर्तन की भावना होती है।
वृश्चिक राशि क्योंकि कालपुरुष के अष्टम भाव के अंदर आता है, तो ऐसे जातक को पैटर्नल प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम रहता ही रहता है। ये चीज आप नोट कर लें, ये प्रॉब्लम रहेगा। जैसे आर अक्षर, आर जो आता है ना, आर अल्फाबेट वाले जितने भी लोग होंगे, आप पूछिए उनसे कि उनको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम रहेगा। आइदर अगर रिलेशनशिप में नहीं रहे हो तो वैवाहिक जीवन का प्रॉब्लम रहेगा। अगर उससे भी दोनों प्रॉब्लम नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी करियर ओरिएंटेड होगी, किसी न किसी कार्य क्षेत्र में जुड़ी होगी, तभी वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा होगा। ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आर अल्फाबेट वाले को मैंने बताया जो तुला राशि के संदर्भ में आता है, ठीक। तो आज मैं नाम राशि के ऊपर लेकर के आपके समक्ष ये फॉर्मूला प्रस्तुत हुआ हूं। इसका एक और वीडियो का पार्ट मैं बनाऊंगा जो मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी जातक, नाम राशि, मैं बार बार बोल रहा हूं, नाम राशि, नाम राशि मेष से लेकर के मीन राशि के जातक के व्यक्तित्व में क्या क्या पाया जाता है और इसे कैसे जज करना चाहिए। उसी वीडियो में मेरा एक और टॉपिक होगा कि किस राशि के जातक के लिए कौन से राशि के जातक अच्छे साबित होंगे और किस से उनको प्रिकॉशन बरतना चाहिए। तो ये मेरा पूरा वीडियो रहेगा पार्ट 2 में। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।